तो चलिए आज का सुहाना सफर शुरू करते। कोई होमवर्क था क्या? नहीं था। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बेसिकली कॉस्ट पे ही होता है, बहुत रेयरली एनआरवी मिलता है। सो इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। कभी कभी किसी के दुकान में एबनॉर्मल गुड्स, पुअर सेलिंग गुड्स रहता है, बहुत रेयरली तब एनआरवी देखेंगे। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट पे होता है। कॉस्ट फॉर्मूला सीखना पड़ेगा आपको। सबसे पहला है कॉस्ट मेथड, जहाँ पे कॉस्ट देखेंगे, ये मेरे इन्वेंट्री पे है, इससे 50 रुपीज़ में ख़रीदा है तो मेरा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या हो गया? 50। ऐसे ही सामान रोज़ खरीदते रोज़ बेचते, अलग अलग रेट्स पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो फीफो मेथड लगाएंगे, वेटेड एवरेज मेथड लगाएंगे, सिंपल एवरेज मेथड। लीफो मेथड से भी काम होता है बट AS2 परमिट नहीं करेगा। तो फीफो मेथड में 2 ही लाइन लिखाए थे आप लोग को, जो पहले आया वो पहले गया। ये चैप्टर गया वाला नहीं है, ये चैप्टर बचा वाला है। तो मेन जब हम लोग MCQs ट्रू फॉल्स करेंगे तो बचा वाला देखना है। तो फीफो मेथड में कहाँ से बचेगा? नया से। कहाँ से बचेगा? नया से। ये आपको रट के रखना है। फीफो मेथड में जो माल बचेगा वो नया वाला और इशू हो जाएगा पुराना वाला। फीफो मेथड के बाद क्या पढ़े थे अपन? लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे मत बोल देना 11-12 की तरह, उल्टा कर दो सर। हेलो, बचपना तरीका। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा बेटा? नया वाला निकल जाएगा और बचेगा कौन सा? पुराना वाला। तो आपको इस चैप्टर में ओनली बचने वाला पॉइंट चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक ओल्डेस्ट से बचेगा, ओल्डेस्ट स्टॉक से। फीफो लीफो। फिर वेटेड एवरेज मेथड पढ़ाए थे। जब जब आप डिफरेंट रेट्स पे माल खरीदेंगे, एक बार 5 रुपीज़ वाला, फिर एक बार 6 रुपीज़ वाला, तो एवरेज रेट कैलकुलेट करेंगे, रेट्स चेंज हो जाएंगे। कैसे वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट करते हैं? टोटल कॉस्ट बाई टोटल क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट बाई टोटल क्वांटिटी एक वेटेड एवरेज रेट मिलेगा। इसी रेट पे आप स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, इनफैक्ट इशू का भी वैल्यूएशन। इस चैप्टर में इशू के पीछे नहीं भागना है हम लोग को। किसके पीछे भागना है? स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा। वेटेड एवरेज कर लिए थे, बहुत सारे सम्स किए थे। कोई डाउट है किसी को? सिंपल एवरेज 5 मिनट का टॉपिक है। फिर रिटेल मेथड थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशंस है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा और वो भी एग्ज़ाम में आता है। तो बेटा हम लोग मेथड नंबर वेटेड लिखे थे ना, लास्ट नोट्स 2 लाइन का नोट्स लिखे थे बेटा। कैसे वेटेड एवरेज रेट निकालेंगे बताना बेटा? टोटल कॉस्ट बाई टोटल क्वांटिटी। और बहुत स्टैटिस्टिक्स के टीचर बहुत पढ़ाएंगे आप लोग को ये मेथड, स्टैट्स में भी होगा। कुछ होता है ना मीन मीडियन मोड, कहीं पे मीन में निकालते हैं ना, तो मिलेगा आप लोग को। मेरे से बढ़िया सिखाएंगे वो मैथ्स के टीचर, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। सो बेटा सिंपल एवरेज प्राइस मेथड लिखेंगे। नोट नंबर क्या होगा? इसी के अंदर ही चल रहा है, कॉस्ट फॉर्मूला के अंदर ही चल रहा है। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। वेटेड कितना नंबर था बस ये बता दो? 6 का? ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग 6 के अंदर ही, 6 ही तो कॉस्ट फॉर्मूला है ना बेटा। तो कॉस्ट फॉर्मूला में कॉस्ट मेथड सीख रहे हैं। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, ये बड़ा सिंपल है। जैसे नाम सिंपल है, इसका काम भी सिंपल है। वो अपना एग्जाम्पल जो फर्स्ट डे से चलते आ रहा है, 100 यूनिट्स खरीदे थे एक बार 5 रुपया में। फिर कितना यूनिट्स खरीदे? 200 यूनिट्स 6 पे, और सोल्ड कर दिए, बेच दिए, इशू कर दिए थे कितना? 250। इशू ये चैप्टर नहीं है हमारा। क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक
300 खरीद के 250 बेच दिया, क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स? 50 यूनिट्स। अगर बोला जाएगा आपको अगर बोला जाएगा एवरेज मेथड फॉलो करना है, सिंपल एवरेज, तो ये दो प्राइस को ले लेंगे, 5 + 6 डिवाइडेड बाई, दो प्राइसेस है ना, डिवाइडेड बाई 2, तो 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2 5.5। सो ये है सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज में समेशन ऑफ प्राइसेस के समेशन, कॉस्ट के नहीं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्राइसेस, दो प्राइसेस था तो 5.5, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा 50 यूनिट्स एट द रेट 5.5। ये बहुत रेयरली यूज होता है बट आपको पढ़ के जाना है। to 75. So in this method simple average of prices are calculated। कैसे simple average of prices कैसे calculate करेंगे, एवरेज कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखना, एवरेज प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, समेशन, सम ऑफ प्राइसेस, जो सारे प्राइसेस है उसके समेशन ले लेंगे बाय नंबर ऑफ प्राइसेस, जितने प्राइसेस हैं। सपोज मैंने एक बार 5 में खरीदा, एक बार 6 में खरीदा, एक बार 4 में खरीदा, तो 5 + 6 + 4 डिवाइडेड बाई कितने प्राइसेस हैं, 3, डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया, 5। वेटेड एवरेज अलग होता है, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड अलग होता है। क्लियर है ये? सो एक लाइन का नोट्स, एक लाइन का। इन दिस मेथड simple average of prices are calculated। In this method simple average of prices are calculated, simple average of prices are calculated। In this method simple average of prices are calculated as follow। नीचे लिखेंगे इक्वल साइन देके, summation of all prices, summation of all prices, summation of all prices divided by number of prices, number of prices, ठीक है। and next closing stock is valued, नंबर 2 नोट में डाल देना। नंबर 1 था सिंपल एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे, नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट एवरेज प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट एवरेज प्राइस। एग्जाम्पल, परचेज 100 यूनिट्स एट द रेट 5, 100 यूनिट्स एट द रेट 5, फिर 200 यूनिट्स एट द रेट 6, परचेज 100 यूनिट्स एट द रेट 5, फिर 200 यूनिट्स एट द रेट 6, सोल्ड 250 यूनिट्स, सोल्ड 250 यूनिट्स, सोल्ड 250 यूनिट्स, तो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, क्लोजिंग सोल्ड 250 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाएगा, 50 यूनिट्स। आंसर में एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्राइस आंसर में एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्राइस 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5.5। एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2 5.5 आया क्या? एंड द आंसर होगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इशू नहीं, इशू का प्राइसिंग नहीं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 50 यूनिट्स एट द रेट 5.5, 50 यूनिट्स एट द रेट 5.5 कितना आ गया आंसर?
इस पे सम हार्डली आपको मिलेंगे, इसलिए एक सम और कर लेते हैं, फिर ये हमेशा के लिए बाय बाय। आपको आगे सम्स मिलेंगे फीफो और वेटेड का, फीफो और वेटेड का। परचेज एक एग्जांपल करते हैं हम लोग फिर से। परचेज 100 यूनिट्स एट द रेट 200 यूनिट्स एट द रेट 3, 150 यूनिट्स एट द रेट 4। तो टोटल कितना माल खरीद लिया? 400, 450, सोल्ड 300 यूनिट्स, 300 बेच दिया। तो आपने 450 यूनिट्स खरीदा था, 300 यूनिट्स बेच दिया। सो क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स होगा बेटा? या 450 खरीदा था आपने यूनिट्स अपने दुकान के लिए, 300 यूनिट्स बेच दिया, तो आपके गोडाउन में 150 यूनिट्स माल पड़ा है। क्लियर है? बट रुपया में चाहिए ना, रुपया में। तो रुपया के लिए कौन सा एवरेज चाहिए? सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज प्राइस, सिंपल एवरेज प्राइस। देखो तो क्या क्या प्राइसेस पे माल खरीदे हैं आप लोग? एक बार 2 में, एक बार 3 में, एक बार 4 डिवाइडेड बाई 3। बोलो बेटा, नहीं आंसर बोलो। वो आंसर भी 3 क्या? चलो ठीक है, वेरी गुड। एंड फाइनल आंसर, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 150 यूनिट्स एट द रेट 3, रुपीज़ 450। इशू का नहीं, इशू का नहीं, इशू का प्राइसिंग नहीं, क्लोजिंग स्टॉक का। इशू सिर्फ फीफो लिफो वेटेड पे ही देखना है। सिंपल एवरेज मेथड ओनली क्लोजिंग स्टॉक का। डन? तो ये बेटा कॉस्ट मेथड्स हो गए। कॉस्ट मेथड्स, कॉस्ट मेथड्स पे अपने 5 सीख लिए। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जो आपको स्टूडेंट लाइफ पे नहीं मिलने वाला है। और क्या बोला उसके बाद? फीफो सीखे, लीफो सीखे, वेटेड सीखे, सिंपल एवरेज। तो ट्रू फॉल्स अगर एमसीक्यू सेट किया तो एमसीक्यूज में डाल देगा इन सब मेथड्स का नाम, या किसी भी तरीका से डाल देगा, बोलेगा कॉस्ट मेथड है, नहीं है, ऐसा कुछ। तो बड़ा सिंपल है, जिसमें आप कॉस्ट देखते हो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट मेथड। और रियल लाइफ पे जब आप उतरोगे तो रियल लाइफ इतना आसान नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है, जो आपको पढ़ाया जाएगा वही है। तो कभी कभी कॉस्ट का इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहता है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है इसको 10 रुपया में खरीदे तो स्टॉक 10 ही दिखाएंगे। कोई रिश्वत भी देगा तो ले लेंगे, बट वैल्यू तो यही दिखाएंगे, चेंज नहीं कर। रिश्वत भी ले लेंगे बट वैल्यू दिखाएंगे कितना? 10। तो कॉस्ट पे ही दिखाते। रियल लाइफ पे बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आएंगे जहां प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा कॉस्ट देखना, या कॉस्ट के इंफॉर्मेशन जहां से डेटा चाहिए वो मिसप्लेस हो गया तो कॉस्ट का इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। या रिटेल बिजनेस होता है ना, रिटेल बिजनेस, चले जाओ फैंसी बाजार में देखो कितने एक ही दिन में कितना बार माल खरीद के आता है और कितना बिकता है। और उनको तो पैसा गिनने के लिए भी 4 स्टाफ लगा के रखना पड़ता है, इतना सेल होता है, इतना परचेज। तो पॉसिबल ही नहीं होता है एकदम एक से एक कॉस्ट टू कॉस्ट मैचिंग 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 मैचिंग, नॉट पॉसिबल, एकदम नॉट पॉसिबल, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे रिटेल मेथड या एडजस्टेड रिटेल प्राइस मेथड लगाते, तो नाम भी वही है, रिटेल मेथड। और मोस्टली रिटेल बिजनेस पे लगता है, या जहाँ पे कॉस्ट के इंफॉर्मेशंस नहीं है, ड्यू टू एनी एबनॉर्मल रीजंस आप लोग रिटेल मेथड से काम करेंगे। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशंस लंबा चौड़ा है, मैथ्स है, आप लोग मेरे को सपोर्ट करना। तो नॉन कॉस्ट मेथड पढ़ेंगे अपने। तो सबसे पहले नॉन कॉस्ट मेथड पे मेथड का नाम लिखा था बेटा आप लोगों ने, या रिटेल मेथड या एडजस्टेड रिटेल प्राइस मेथड। मेथड नंबर कौन सा होगा? अभी 5 हो गया था ना, 2 ही मेथड बाकी रह गया ना। तो 5 वेटेड एवरेज 5 था ना,
कॉस्ट फॉर्मूला के अंदर ही चल रहा है बेटा। 6 वेटेड सिंपल एवरेज के बाद लिख लेना रिटेल मेथड ऑब्लिक एडजस्टेड रिटेल प्राइस मेथड ऑब्लिक एडजस्टेड रिटेल प्राइस मेथड। बस एक लाइन का ट्रू फॉल्स के लिए थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। ये बेसिकली उस सिचुएशन पे लगता है जहाँ पे कॉस्ट हम लोग इंडिविजुअल आइटम्स का पता नहीं कर पाते। बेसिकली रिटेल बिजनेस पे रोज रोज माल आता है, रोज रोज जाता है और इतना प्राइस चेंज होता है, पॉसिबल नहीं है। या ड्यू टू लेक ऑफ इंफॉर्मेशंस की आपके पास कॉस्ट का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप लोग रिटेल मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करोगे। सिंपल है, कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। ये सामान मैंने कितना में ख़रीदा वो मेरे को पता नहीं है, बट इसका सेलिंग प्राइस मेरे को पता है। इसे मैं 50 रुपीज़ में बेचता हूँ। कितना में? 50। और मेरा एक सिस्टम है कि मैं हर एक पेन पे 10 रुपया प्रॉफिट खाता हूँ। 50 में बेचूंगा, कितना में? 50 में। सेलिंग प्राइस तो पता ही नहीं, MRP लगा रहता है ना यहाँ पे। और मेरे को पता है कि हमारे दादाजी के समय से आज तक हम लोग एक पेन पे 10 रुपये प्रॉफिट खाते हैं, तो 10 रुपया प्रॉफिट खाएंगे। तो बताओ 50 में बेचेंगे और 10 रुपया प्रॉफिट खाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारा कॉस्ट कितना हो गया? 40। बैक कैलकुलेशन है 40। पूरा आज का 1.5 आवर इधर ही टाइम स्पेंड करेंगे। 4-5 क्वेश्चन है। और अभी तो लास्ट टाइम में, लास्ट एग्जाम में इंटर पे आ गया था क्वेश्चन, अभी दिखाएंगे आप लोगों को। जो हम लोग फाउंडेशन में करेंगे इंटर में आ गया था। रिटेल मेथड थीम समझ लो कि आपके अंदर से कोई जो सस्पेंस रहेगा वो खत्म हो जाएगा। दुकान का ये माल का कॉस्ट पता नहीं है सुजय बेटा, कॉस्ट पता नहीं है, बट सेलिंग प्राइस तो पता ही है ना। बोलो बेटा, सेलिंग प्राइस पता रहता है ना, नहीं रहता है? लिखा है ना MRP। देखो इस बेटी को देखिए के पास पढ़िए, कितना लिखा है MRP? 50। और पूछे क्लाइंट से कि आपका प्रॉफिट का रेट कोई अंदाज से फिक्स्ड है? हाँ फिक्स्ड है। 10 रुपया प्रॉफिट है, तो 50 में बेच रहे हैं, 10 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट, तो बैक कैलकुलेशन, तो कॉस्ट क्या हो गया? 40। समझ में आया? अभी तक के क्लास में इन्वेंट्री में यही थोड़ा टफ लगेगा, तो मैं बहुत एक्सेसिव मेहनत करूंगा, बट आप जो बात को बोल रहे हैं उसको पकड़ के रखना। 50 में बेचेंगे और 10 रुपया प्रॉफिट है, तो कॉस्ट 40। ठीक है, फिर घुमा के बोल रहा हूँ, इसे बेचेंगे 50 में नहीं 100 में। डिजाइनर है देखो ना, और स्टूडेंट ला के दिया। कोई स्टूडेंट ला के देता है तो इसका वैल्यू बहुत हो जाता है। कोई एक गुड़िया गई थी, आप तो नाम नहीं समझोगे, तो राजस्थान, तो देख रहा होगा राजस्थान का डिज़ाइनर पेन है, तो मेरे सर आपके लिए पेन ला दिए, तो वो गुड़िया मेरे लिए लाई है। तो 100 में बेचना है। कितना में बेचना है? 100। अब थोड़ा सा प्रॉफिट का रेट 20%। डर लगता है मैथ्स का टर्म यूज़ करने से, मैथ्स में मैं डैश हूँ, बट आप लोग में से किसी ना किसी को 100 दिलाने के लिए मैं इस बार तैयार हो चुका हूँ। ध्यान रखना, हमारा सपना पूरा करना, इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करना। 100 में बेचेंगे, 20% प्रॉफिट है, 20%, तो 100 का 20 कितना होता है? और 20 होता है, सॉरी। तो 100 रुपया में बेचेंगे, 20 रुपया हमारा प्रॉफिट होएगा, तो बैक कैलकुलेशन में कॉस्ट कितना? 80। वाह, आप लोग मैथ्स में अच्छे हुई, तो आवाज ही नहीं आया। आप लोग की डैश हो, मेरी तरह ही हो क्या? अरे बोलो भाई, चलो आप लोग के लिए फिगर चेंज कर देता हूं, तुम लोग नहीं बोलना। 50 रुपीज में बेचेंगे, कितना में? 50। भाई लोग तुम्हारी बारी है, 50 रुपीज, और 20% हमारा प्रॉफिट है इसमें। 20% कितना प्रॉफिट हुआ? 50 में 20%। ये राम 1 2, अरे पीछे भाई पास होना है। मैं तो 100 का सपना मैथ्स में देख रहा हूं, तुम लोग तो 50 तो कम से बुलाओ। 50 में 20%, 10। आवाज ही नहीं है। देखो गुड़िया लोग, देखो इनसे आंसर पूछेंगे, बेटा इसका कॉस्ट क्या होगा? 40। देखो 40 रुपया कॉस्ट हो जाएगा। तो बस यही थीम पे काम करेंगे। रेट ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, रेट ऑफ प्रॉफिट, तो अपन प्रॉफिट कैलकुलेट करना, रेट कैलकुलेट करना सब सीखेंगे। थोड़ा लंबा खींचेगा ये, बट
ट्रू फॉल्स के लिए एक छोटा सा पॉइंट रिटेल बिजनेस पे लगता है। ये कौन सा बिजनेस में? नाम भी काम भी, या जहां पे कोई कॉस्ट का इंफॉर्मेशन नहीं है, मिसिंग है, तो रिटेल मेथड। ये सेम आप लोग को इंटर में इसी का क्वेश्चन है, सिचुएशन दे देगा, रिटेल बिजनेस पे है ऐसा ऐसा, और आपको बोलेगा सजेस्ट कीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कौन सा मेथड, तो वहां पे थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी एक लाइन ध्यान रखना, रिटेल बिजनेस, कौन सा बिजनेस? तो बस पॉइंट नंबर 1 लगा देना। इसका इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जनरली यूज्ड इन रिटेल बिजनेस, जनरली यूज्ड इन रिटेल बिजनेस। यस, अब देखेंगे किस तरह से काम होता है, किस तरह से काम करेंगे इस मेथड पे, ये देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक देखना, अब बोर्ड पे देखना आप लोग को। क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस आपको पता रहेगा, क्योंकि दुकान पे सारे सामान पे एमआरपी तो लगा ही है। लेस ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस मार्जिन बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस मार्जिन। बैक कैलकुलेशन है, बैक कैलकुलेशन, कोई सामान हमारे गोडाउन में है जिसको 10 रुपया में बेचेंगे और हमारा प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट कितना 2, तो हमारा कॉस्टिंग कितना हो गया 8, तो ये कॉस्ट हो गया 8, और इसी पे हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे। तो ये वाला आप लोगों को ध्यान पे रखना है। क्या लिखना है? क्लोजिंग स्टॉक कौन सा प्राइस पे रहेगा? सेलिंग प्राइस पे, और उससे बैक कैलकुलेशन ग्रॉस मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते धीरे धीरे 4-5 स्टेप्स में सिखाएंगे मैथ से, इसलिए। और ये एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 समझ में आ गया? चलिए, सो लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट इज इक्वल टू, लिखकर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडरलाइन करके, क्लोजिंग स्टॉक एट सेल्स प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट लाइन जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस लेस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन, लेस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक किस पे आ जाएगा बेटा? कॉस्ट पे। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे। मेरा एक्सपीरियंस है इस टॉपिक पे होलसेल में आपके सीनियर्स गलती करते थे। मेरा एक्सपीरियंस बेकार नहीं जाएगा, मैं एक एक के पीछे लग के पढ़ाता हूँ, इसलिए आप लोग बोलेंगे मेरे साथ साथ। एडजस्टेड प्राइस मेथड पे क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोर्ड पे देख के बोलना। इजी लगता है तो भी आज आपको पूरा मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना है। बोलिए बेटा, बोर्ड पे देख के बोलना। क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, लेस ग्रॉस मार्जिन माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। अभी ग्रॉस मार्जिन का रेट नहीं दिया रहेगा, थोड़ी देर बाद मैं जीपी रेट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग 4 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन, एक फाउंडेशन एक इंटर पे आया है, और 5 नंबर मिलेगा। यहाँ तक ठीक है? और मेरा आदत है एकदम 0 से पढ़ाना, उसलिए एग्जाम्पल 1 लिखना। एग्जाम्पल 1, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस। एग्जाम्पल 1, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस ₹10, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस ₹10, ग्रॉस मार्जिन ₹2, ग्रॉस मार्जिन ₹2। हो गया क्वेश्चन, आंसर बता दीजिए। बहुत आप लोग को बच्चा लगेगा, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, एकदम बच्चा से लेकर एग्जाम लेवल तक पहुँचा देता हूँ। आंसर बोलो बेटा। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट कितना हो गया? 8। डन। अब देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखना क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस
सेलिंग प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक है 100, कितना बेटा, और ग्रॉस मार्जिन का रेट है 20% ऑन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल। तो अब हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट कैलकुलेट करना है, बट क्लोजिंग स्टॉक किस पे दिया है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना दिया है 100। सेलिंग प्राइस पे तो स्टॉक नहीं दिखाते, किस पे दिखाते, कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस कर दो, बोलो बेटा, ग्रॉस मार्जिन कितना है, ग्रॉस मार्जिन 20% ऑफ सेल्स। सेल्स कितना है, सेल्स सेलिंग प्राइस कितना है, ये 100 रुपया सेलिंग प्राइस है, 20% ऑफ 100 20 कितना बेटा, तो ये आंसर क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। आप लोग लाइटली नहीं लेना, अगर लाइटली होता तो मैं ऐसा एग्जांपल क्यों बनाता। अभी जीएम का ग्रॉस मार्जिन का भी रेट निकालना सिखाएंगे, छापते चलिए छापते चलिए, डन, कॉपी करते चलिए कॉपी करते चलिए। एग्जाम्पल नंबर 3 सिखा रहा हूं, फिर ग्रॉस मार्जिन रेट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आप लोगों को। दिस इज डन। ये देखिए, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, आपके दुकान पे 5000 रुपीज़ का क्लोजिंग स्टॉक है, बट उसका सेलिंग प्राइस है, जो दुकान में माल बचा है कितना का बचा है 5000, लेकिन कौन सा प्राइस है ये, बोलो बेटा, सेलिंग प्राइस। तो बताओ मैं कैसे सोल्व करूं, क्लोजिंग स्टॉक एट सेल प्राइस कितना लिखूं, क्लोजिंग स्टॉक एट सेल प्राइस, बोलो बेटा 5000, और उससे क्या माइनस कर दूं, प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेट कितना है 20% ऑफ सेल्स, तो 20% ऑफ 5000 और यस 1000, भाई आप लोग भी बोलो 4000, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब हम लोग तैयार है ग्रॉस मार्जिन रेट कैलकुलेशन करने का, इसको भी छाप लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 था क्या, यस, डन डन भाई लोग उधर बैठे, डन। उधर एक बच्चा एब्सेंट था ना कल, आपने बैकअप कर लिया, गुड, कोई डाउट है, ओके चलो फिर से बोला, मेन बात बताना कैसे क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन, दैट इज आप लोग जिसको 11 पे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते थे, डन। अब मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा ग्रॉस मार्जिन का रेट कैसे कैलकुलेट करना होता है। जैसे ये पेपर में दिया था ना बेटा 20% ऑन सेल, ये नहीं दिया रहेगा हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को, तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कैसे कैलकुलेट करना होता है ये सिखाऊंगा। ये देखो, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कैसे कैलकुलेट करते, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ध्यान से देखना, एकदम बच्चा वाला एग्जाम्पल, सपोज हमने परचेज किया कोई सामान 8000 पे, 8000 में खरीदा, क्लास 5-6 का एग्जाम्पल, और सेल्स वैल्यू सेल्स कर दिया 10,000 पे, तो 8000 में माल खरीद के 10,000 में बेच दिया, तो ऑफिस का खर्चा नहीं डाला, डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस परचेज, सेल्स माइनस परचेज, या बेचा माल कितना में 10, खरीदा था कितना में, तो ग्रॉस प्रॉफिट 2000, वेरी वेरी गुड। ये ग्रॉस प्रॉफिट रुपीस में हो गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इनटू 100। ये कैलकुलेशन आप लोग इंटर फाइनल में इतना यूज करोगे, इनफैक्ट फाउंडेशन में भी है, इतना यूज करोगे गिनती नहीं है, अनलिमिटेड टाइम। देखो तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट मार पड़ेगा 20%, ग्रॉस प्रॉफिट, बेटा मैं जमीन से जुड़ा हूँ लास्ट 2001 से, जमीन पे ही रहने दो,
एकदम बच्चा की तरफ पढ़ाने दो। 2000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? जो 20% बोला चॉकलेट खिलाओ। कौन बोला 20%? पीयूष, चॉकलेट खिलाओ। ठीक है, पूरे क्लास को खिलाना है। वाह, बड़ा दिलदार है सच्ची। तो बर्थडे तो नहीं है ना? दिल बहुत बड़ा है। तुम इतना रुपया लेके जेब में घूमते हो कि पूरे क्लास को चॉकलेट खिला दोगे? वाह, तब तो अच्छा है तुम जल्दी सीए बनो, रोज पार्टी करना हम लोग के साथ। चलो बेटा, चलो कोई बात नहीं, बोलो बेटा, बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट 2000, सेल्स 10,000 into 100, 20%। तो बेटा जीपी रेट नहीं दिया रहेगा, जीपी रेट नहीं दिया रहेगा तो जीपी रेट कैलकुलेट करेंगे। इसी जीपी रेट को देखकर एक्साइटेड मत हो जाना कि वो यही है क्या। आगे धीरे धीरे देखो तो सही आप लोग, मैं इंस्टॉलमेंट पे देता हूं आप लोगों को, बट कंसेप्ट तो यही है, जीपी बाई सेल्स इंटू 100। ठीक है, छाप लो। जीपी रेट को एक बॉक्स में डाल देना, जीपी रेट को एक बॉक्स में डाल देना। जीपी रेट या ग्रॉस मार्जिन रेट दोनों का एक ही मतलब है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन रेट, ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100। एग्जाम्पल छाप दिया। जो बच्चे वाइट कॉपी में लिख रहे हैं आप लोग नया कॉपी रूल कॉपी ले लेना। इंस्टीट्यूट आपको रूल कॉपी देता है एग्ज़ाम पे, वाइट कॉपी नहीं देता है। फिर वो फॉर्मेट वगैरह बनाएंगे लेज़र वगैरह का, तो फिर बाद में वाइट पेपर में आदत रहेगा, रूल में फंस जाएंगे आप लोग। नया कॉपी या मैथ्स का कॉपी वाइट रख लेना, वो तो MCQs ही है। अकाउंट्स का रूल कॉपी रखना बच्चा लोग। डन? यस। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, आप लोग को टफ ना लगे इसलिए लिखना नहीं है, ऐसे फिगर चेंज कर दे रहा हूं, बस हेल्प कर देना। इसके बाद जो बताएंगे वो समझ गया तो बस आज का क्लास एकदम डाइजेस्ट हो जाएगा। ये देखो बेटा, आपने परचेज किया 7,000 पे और सारा माल बेच दिया 10,000 पे, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 7,000 कितना बेटा? 3,000। तो जीपी रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट बोल ही नहीं रहा है, 3,000 बाई 10,000 टू 100। ये सब तो मेरे को आता है ना, आप लोग को ही सिखा रहा हूँ ना, तो आप लोग बोलोगे मेरे को ये सब आता है, सीखे थे हम पहले। 30%, दिस इज ओके। आपको लिखना नहीं है, सब रिपीट कर दिया कि गलती से भी गलती नहीं करना है अपने को सम्स में। अब यहाँ तक आप समझ गए तो बट वो वाला बात नहीं भूलना, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट नहीं दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक, ये बच्चा बड़ा विद्वान है। क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, जागो ग्राहक जागो, आप लोग सोओगे तो कैसे होएगा? क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन। आप पेपर सेटर ने ग्रॉस मार्जिन छिपा लिया, आप लोग बड़े हो गए, ट्रिंग टिंग टिंग नहीं हो, खुद जीपी रेट कैलकुलेट करो। जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सर सेल तो समझते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? और एक नया कैलकुलेशन सीख लिया आप लोग, जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस परचेज। आज का क्लास तो एकदम पूरा बाउंसर ही बाउंसर फेंकते जाएंगे, डाइजेस्ट करते रहो। जीपी भी सीख लिया, तीन कैलकुलेशन सीख लिया आप लोग अभी तक। पहला था क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, बैक कैलकुलेशन कैसे करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन नहीं दिया है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीपी बाई सेल्स इनटू 100।
अरे गुड़िया सेल्स तो दिख रहा है, ग्रॉस मार्जिन नहीं दिख रहा है। सेल्स माइनस परचेज। एंड द लास्ट पॉइंट, एकदम ध्यान से, यहां पे स्टूडेंट से थोड़ा ऊपर लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, बच्चा लेवल पे नहीं। ये देखो, मैंने परचेज किया 7,000 पे सामान, ध्यान देना, ये आखिरी पॉइंट है। कितना में खरीदा? 7,000। सेल्स कर दिया कुछ सामान 8,000 पे, और क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया, उसका सेलिंग प्राइस है 2,000। बस ये समझ गया तो हमारा खत्म मेथड। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। मैंने अपने दुकान के लिए माल खरीदा 7,000 पे, कुछ माल बेच दिया 8,000 पे। कुछ माल, सारा माल नहीं बेचा, कुछ सामान बेच दिया कितना पे? 8,000 पे। डन। और कुछ बचा भी है, बचा है ना, उसे भी बेचेंगे कितना में? 2,000। एकदम गिव योर 100%। सब दुनिया जगह से बाहर निकल कर क्लास में आ जाना आप लोग। ये समझ गया तो ठीक है, नहीं तो मेरे को पूरा 1.5 घंटा चिल्लाते रहना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, हमने कुछ सामान खरीदा दुकान के लिए 7,000 पे, और कुछ बेच भी दिया 8,000 पे, और भी तो कुछ बचा है, उसे भी बेचेंगे कितना पे? 2,000। तो सारा माल को खरीदा 7,000 में, सारा को बेचेंगे तो कितना रुपया मिलेगा? 10,000। कितना मिलेगा? 10,000। अब मैं पूछूंगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का रेट क्या है। अगर आप बचपना रहोगे 11, 12, 8, 9, 10, तो आप ये बोल दोगे सर 7,000 में खरीदा, 8,000 में बेचा। बड़े 7,000 का माल को टोटल क्या 8,000 में बेचा ना, और भी मिलेगा? और भी मिलेगा। गुड़िया लोग तो हो ही गया, पीछे बैठे गुड़िया लोग, आवाज ना आई। माल कितना में खरीदे? 7,000। बेच कर मेरे घर में कल तक, आज बच गया कोई बात नहीं, पूरा माल बेच के मेरे घर में कितना रुपया आने वाला है? 10,000। उधर से आवाज ही ना आया भाई लोग, कितना रुपया आने वाला है? 10,000। उधर से आवाज ना आई, 10,000। वेरी वेरी गुड। अब जो रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो 3,000 प्रॉफिट दिखाएंगे। कितना बेटा? 3,000 बाई 10,000। यही आज के क्लास का सबसे टफेस्ट, एंड दिस द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, सो इट वांट्स सम टाइम। थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। तो यहां पे जीपी रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना, ये देखना। सेल्स, कितना सेल्स हुआ बेटा? 8,000। सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो बचा है उसे भी बेचेंगे कितना? 2,000। टोटल सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा? सारा माल को बेचेंगे, बेचकर मेरे को 10,000 मिलेगा, और टोटल परचेज का वैल्यू कितना हो गया? टोटल परचेज 7,000। टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स 10,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जिस माल को हम लोग बेचेंगे उसका कॉस्ट है 7,000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 3,000। बस यही था और कुछ नहीं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट, जीपी रेट कैलकुलेट करते ना, तो जीपी रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स वैल्यू। नॉर्मल सिचुएशन पे तो वही करते जीपी बाई सेल्स, बट ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं, ये बहुत बुरा सिचुएशन में फंसे हैं हम लोग। आई मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैं तो नहीं फंसूंगा, मैं तो इधर ही रहूंगा चार दीवारी में। आप लोग भी इधर से इधर, ऑफिस से ऑफिस घूमोगे, आप लोग फंसोगे। मैं तो फंसने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को तो प्रैक्टिकल काम करना भी है नहीं, और मेरे को आता भी नहीं है। ये हमारे छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू लोग जाएंगे अरे ऑफिस में, तो आप ही मरोगे ये सब काम पे। सीख लो अच्छे से। इंटू 100, बोलो बेटा बोलो। टोटल माल को बेचकर
कितना प्रॉफिट, और टोटल माल को कितना में बेचेंगे। अरे वाह, ये हो गया, तब तो मेरा सारा सम आप ही कर लोगे। कितना परसेंट, 30%। बट ये जो ऐसा एग्जाम्पल है, ये एक बार में दिल है कि मानता ही नहीं, मैं इसको 2 बार समझाता हूं। पहले फिगर चेंज करिए, ये समझ में आया एक बार। ये जो माल है 7000, पहली नजर पे आपको लगेगा 7 का माल 8000 में बेचा, 1000 प्रॉफिट। मार पड़ेगा भाई लोग को। 7 का माल के 8 में बेचा, और भी बेचेंगे, और भी बेचेंगे, तो जो माल बचा है उसको भी तो बेचेंगे ना। तो इसको बोलते हैं टोटल सेल्स वैल्यू। और 7000 को लंबा नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बोलते हैं। अभी इतना बड़ा लिखेंगे तो फिर आप लोग डैश ही हो जाओगे, धीरे 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 लिखूंगा। 7000 को, इसका तबीयत खराब है क्या बच्चा का, यू आर नॉट वेल, ऐसे मत देखो यार, सी अभी बनना, आराम से देखो ना बेटा। मेरे को लगा तबीयत खराब है तो फिर कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ता। यस, लुक ऑन बोर्ड। 7000 को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और 10,000 को सेल्स नहीं बोलते, टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जितना भी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है उसका सेल्स वैल्यू। बट आप ऐसे ही समझ लो टोटल सेल्स वैल्यू परचेज। लेकिन कोई नहीं बोलना 1000 प्रॉफिट, और कोई नहीं बोलना 7000 7000 में खरीद के 8000 में बेच दिया। बेटा 1000 तो हो ही गया, और भी तो बेचेंगे 2000 में, तो वो भी तो हमारा प्रॉफिट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बस यही इन्वेंट्री वैल्यूएशन में यही पहला सबसे तकलीफदायक पॉइंट है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मोर देन 20 ईयर्स पढ़ाने का। किसी किसी बैच में 4 सम के चारों मैं कर देता हूं और बोलता जाओ होमवर्क कर ले। इस बैच में मैं चाहूंगा 1 मैं करूं और 3 आपसे कराओ। नहीं कर पाओगे डैश है तो चारों कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद करते करते सीख लेंगे। यहीं पे फंसते बेटा। और लेकिन ओरिजिनल भूल जाओगे आप, जो हम लोग शुरू किए थे वो भूल जाओगे। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन रेट। तो रेट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस मार्जिन रेट इधर बोर्ड पे ग्रॉस प्रॉफिट बाई टोटल सेल्स वैल्यू इनटू 100। अब फिर से टोटल सेल्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन है, पता नहीं मैथ्स वाले लोग कैसे करते हैं इतना। टोटल सेल्स वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, सेल्स वैल्यू प्लस सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल सेल्स वैल्यू माइनस परचेज। 4-5 तो कैलकुलेशन है। मैथ्स के सर आपके धन्य है, मेरा तो इतना पैसेंस ही नहीं होता इतना कैलकुलेशन सिखाने का। चलो छाप लो, और आप लोग तो ग्रेट ही हो जो संभालते हो, छाप लो। आवाज नहीं, बहुत सीरियस क्लास है, बहुत टेक्निकल डिस्कशन है। 100% अटेंशन लगा के रखेंगे। परचेज 7000, एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स चल रहा है बेटा। परचेज 7000, सेल्स 8000, क्लोजिंग स्टॉक एट सेल प्राइस 2000, टोटल सेल्स वैल्यू 10,000 परचेज किए थे, $7,000 पे डन। ये हो गया सबका डन, सबका हो गया। अब बताओ हमारा क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस में कितना दिया था, देखो तो क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना दिया था बोर्ड पे, लास्ट बेंच, हेलो ब्रदर्स, क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना,
2000, बट हमें तो 2000 नहीं दिखाना है। देखो मैं मेन आंसर पे आ रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना दिया है, बट हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्लोजिंग स्टॉक तो चाहिए कौन सा प्राइस पे, कॉस्ट पे। इससे क्या माइनस कर देंगे, ग्रॉस मार्जिन कितना परसेंटेज है, 30% ऑफ 2600। व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट 1400। डन। इसे भी कॉपी कर लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस 2000, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस 2000 लेस ग्रॉस मार्जिन 30% ऑफ 2000। इसी समय बबलू भैया क्लोजिंग स्टॉक 2000 पे था, ग्रॉस मार्जिन पता चल गया 30% माइनस कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। कोई डाउट है? लास्ट बेंच, सेकेंड लास्ट बेंच, कपिल बेंच, कपिल बेंच के बाजू वाले बाबू, दिस साइड। डन। और एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग समझ लेना, फिर इसके बाद बैक टू बैक 4 सम है, 4 सम करना है अपने को। फिर से देखना, लिखना नहीं, डोंट राइट। समझ गए? फिर भी कोशिश कीजिए समझने के लिए अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से। परचेज किया कितना पे, 40,000। कुछ सेल्स कर दिया 45,000 पे, और कुछ माल बच गया एट सेलिंग प्राइस है कितना, 5,000। बस ये क्वेश्चन डन। तो देखो हमने 40,000 पे माल परचेज किया, कुछ माल बेच दिया 45,000 में, और कुछ को बेचेंगे कितना में, 5,000। हमारा क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट तो नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट चाहिए। तो ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा प्राइस पे दिया है, कौन सा प्राइस पे, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा प्राइस पे दिया है, सेलिंग प्राइस पे नहीं चलेगा। इससे क्या माइनस कर देंगे, ग्रॉस मार्जिन, तो फिर क्या बन जाएगा, कॉस्ट। क्या इस सम में ग्रॉस मार्जिन का परसेंटेज पेपर सेटर ने दिया है, नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, है ना। बोलो बेटा। वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बनाने वाला हूं मैं। रुको बाबा, रुको रुको। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। हाँ अब बोलो, आपका इच्छा पूरा करते हैं। टोटल सेल्स वैल्यू, टोटल सेल्स वैल्यू कितना लिखो, 45,000 में कुछ माल बेचा और कुछ माल बेचेंगे कौन सा प्राइस पे, 5,000। तो टोटल हमारा सेल्स वैल्यू हो जाएगा, वाह वेरी 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 गुड। लेस परचेज किए थे, परचेज किए थे 40,000 पे, तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन 10,000, है ना। यहां तक समझा सब कोई। ग्रॉस मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल सेल्स वैल्यू माइनस परचेज। टोटल सेल्स वैल्यू 50,000 माइनस परचेज। ओके, जीएम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, जीएम परसेंटेज ग्रॉस मार्जिन बाई टोटल सेल्स वैल्यू इनटू 100। बोलो भाई बोलो, ग्रॉस मार्जिन बोलो, बोलो भाई बोलो, सेल्स बोलो, 50,000 इंटू 100, 20%। तो ग्रॉस मार्जिन तो पता नहीं था ना, अब पता चल गया। क्या चला, 20%। तो जो भी हम लोग, हमारा जो भी
सेल प्राइस है उस पर 20% प्रॉफिट है, तो 20% ऑफ 5000 1000, तो स्टॉक का वैल्यू 4000। आपका यही मेन आंसर है, यही मेन आंसर है। क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, रिटेल मेथड से क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस लिख लेंगे, उससे जी ग्रॉस मार्जिन माइनस कर देंगे। कभी भी रेट नहीं दिया रहेगा, वर्किंग नोट से रेट निकालेंगे। रेट कितना निकालें? 20%। तो जो भी 5000 याद है एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 आज का, तो उसमें सेलिंग प्राइस दिया था और ग्रॉस प्रॉफिट रेट दिया था। एकदम बच्चा की तरह पढ़ाए थे। देखो अभी आप लोग को सब वही रिपीट कर रहा हूं मैं। और एग्जाम्पल 2 क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस 100 था और जीपी रेट कितना था? 20%। अब वो जीपी रेट नहीं दिया तो वो सिखा दिया कैलकुलेट करना। कंफर्टेबल इतना ही है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो और एक एग्जाम्पल देंगे, अदरवाइज बैक टू बैक 4 सम खोल के रखा हूं मैं, धर सोल्व करेंगे और एक ही काम फॉलो करना है। दिस इज डन एवरीवन। चलो इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन लिखा क्या? यस बेटा, प्रॉब्लम परचेज 40,000, सेल्स 45,000, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस 5,000। आंसर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, उसे ग्रॉस मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे। इसको बंद कर दो जी। ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, सेल्स पे माइनस कर देंगे। ये हो गया सबका? यस। अब हमें ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो नोट लगा देना, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। ये हो गया सबका? डन भाई लोग, डन। बट इसे नहीं भूलना आप लोग, सेलिंग प्राइस पे स्टॉक दिया रहेगा तो सेलिंग प्राइस लिख लेंगे और किसका इंतजार करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट का। वो रेट कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज डन। अब मैं दिखाता हूँ इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में 5 नंबर के लिए फाउंडेशन एज वेल एज इंटर दोनों पे आए हैं। पहले फाउंडेशन का 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। जिनका ड्रीम है अकाउंट्स में 100 में 100 लाने का, ट्रू फॉल्स के बिना वो सपना पूरा नहीं होगा। तो कभी कभी ट्रू फॉल्स पढ़ते रहना, और जिनको हमने पढ़ा लिया है वो तो उसको रिवाइज करते रहना। जिनको हमने पढ़ाया नहीं, अभी जिस दिन चैप्टर कंप्लीट करेंगे पढ़ाएंगे। और हमारे हर एक टेस्ट में ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा।
6 क्वेश्चन 12 नंबर का आता है, एकदम कंपलसरी क्वेश्चन। तो आपको ट्रू फॉल्स एकदम पकड़ के रखना है, एकदम पहला 6 में 6 का राइट करेंगे 12 मार्क्स मिलता है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए। ये देखिए, अब ये जुलाई 21 पे आया था, ये सेकंड सम होगा, हम लोग साथ साथ करेंगे, लेकिन P9 मैं अकेले करना चाहता हूँ। एकदम आप लोग को एज इट इज सम मिला है जैसे हमने एग्जाम्पल किया था, बट कुछ भी नहीं करना है, समझना है। इसमें बहुत टेस्ट का कॉपी चेक करते ना, यहाँ पे बहुत गलती होता है होलसेल में। तो इसलिए आप लोग देखिए, आराम से देखिए, समझिए, बोलिए, बोलने से याद हो जाता है, बोलते बोलते याद हो जाता है। ये देखो पेज नंबर क्या बताया बेटा, 82 है ना? यस। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब आपने कभी खरीदा था, वो पास्ट है, हिस्ट्री है, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। और मेथड बता देगा, कौन सा मेथड? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। क्या चीज का कॉस्ट चाहिए बेटा? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दिया है, इस साल में 2 लाख का माल बेचा। कॉस्ट ऑफ परचेज 2 लाख का माल भी खरीदा। जब आप लोग अभी के क्लास नहीं करते, बचपना रहता, तो आप लोग बोलते नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं पूछता क्यों? सर 2 लाख में माल खरीदा, 2 लाख में बेचा। लेकिन अब आप लोग ज्ञानी बन रहे हो, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस, सर हमारे पास कुछ माल भी बच गया है सेलिंग प्राइस पे 50,000। तो अब मैं पूछूं बेटा, ये 2 लाख का माल को बेचेंगे, पूरा बेचेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? तो आप लोग बोलोगे सर 250 माइनस 2 लाख 50,000 बोलोगे ना? या क्या पूछा है पेपर सेटर ने, उस पर फोकस करना है। कैलकुलेशन ऑफ क्या पूछा है? हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री तो पहले क्या लिख लेते? क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस, और इससे क्या माइनस कर देंगे? ग्रॉस मार्जिन। क्या माइनस कर देंगे? ग्रॉस मार्जिन। हेडिंग में इतना बड़ा सा लिखना है, क्या लिखना है? कैलकुलेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अपने कॉपी में सिर्फ हेडिंग लिख लो, बाकी का मैं कराता हूं। एकदम प्रॉपर हेडिंग। बताओ 2 लाइन 3 लाइन का सम 5 नंबर मार्कशीट में प्लस होता है, एकदम बढ़िया से हेड। हाँ तो वही सेलिंग प्राइस, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, रिटेल, रिटेल ही सेलिंग प्राइस मेथड है बेटा। सेलिंग प्राइस रिटेल प्राइस एक ही है बेटा, और एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है। हेडिंग देना, क्या हेडिंग देंगे? कैलकुलेशन ऑफ, क्वेश्चन पेपर छापना, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, क्वेश्चन पेपर कॉपी करना, यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। यस, और कुछ नहीं लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज चाहिए, तो इन्वेंट्रीज तो दिया है ना, कितना दिया देखो तो। क्लोजिंग स्टॉक लिखना नहीं बेटा, बोर्ड पे देखना। क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस दिया है, कितना दिया है? ओहो, बट हमें कौन सा प्राइस पे चाहिए? कॉस्ट प्राइस पे। तो इससे क्या माइनस कर देंगे? ग्रॉस मार्जिन। और ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट। बताओ ग्रॉस मार्जिन दिया है क्या पेपर सेटर ने? नहीं दिया है। तो वर्किंग नोट बनाएंगे एकदम जैसे अभी एक एग्जाम्पल कराया था। क्या होगा वर्किंग नोट? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज।
तो देखो तो बेटा टोटल सेल्स वैल्यू कितना है, 2 लाख में माल बेच दिया और भी बचा माल बेचेंगे 50,000 पे। टोटल सेल्स वैल्यू 2,50,000 डन माइनस परचेज, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ओपनिंग स्टॉक रहता वो भी इसमें आ जाता, परचेज भी लिख सकते हैं, बट ओपनिंग स्टॉक रहता तो उसको बोलते हैं, दोनों को जोड़ के बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। वैसे क्वेश्चंस CMAT पे नहीं है, बट मैं एग्जांपल से समझाऊंगा ओपनिंग स्टॉक डालकर भी, कि पेपर इससे भी ऊपर जाए तो आप सक जाए, लेकिन पेपर यही आएगा जो मैं कर रहा हूँ अभी बोर्ड पे। परचेज कितना में खरीदा, कितना में खरीदा, 2 लाख, बोलो भाई बोलो। ग्रॉस मार्जिन कितना होने वाला है, 50,000, ठीक है यहाँ तक। अब GM परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते, ग्रॉस मार्जिन बाई टोटल सेल्स वैल्यू इंटू 100। देखो भाई देखो, ग्रॉस मार्जिन देखो, 50,000 बाई टोटल सेल्स वैल्यू देखो, टोटल सेल्स वैल्यू देखो 2 लाख इंटू 100, 20% ही आ रहा है। अगर डेसिमल में आया, डेसिमल में आया तो 2 डिजिट्स ले लेना डेसिमल के बाद। सपोज ऐसा आ गया 23.4758, तो आप इतना लंबा तो ले नहीं सकते हो, 23 ये जो ये 5 है ना, तो क्या ले लेंगे 48%, 2 डिजिट्स ले लेना। डेसिमल भी आ सकता है, पेपर सेटर बड़ा गेम खेलता है आप लोग के साथ। दिस इज डन, हो गया। तो बताओ बेटा ग्रॉस मार्जिन कितना परसेंट है, ऑफ 50,000 का माल है, 20% प्रॉफिट 10,000। आप सोचो इसके लिए इंस्टीट्यूट 5 नंबर देता है, फाउंडेशन एज वेल एज इंटर, कितना टेक्निकल है, इसलिए आपको अच्छा से पढ़ना है। छाप लो। अब जिनको मन है आगे बढ़ने का P8 में, चलो हम लोग आ रहे धीरे धीरे। हाँ बेटा ये मेन आंसर है बेटा, हेडिंग लिखा था ना उसके नीचे ये लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड या एडजस्टेड रिटेल प्राइस मेथड, बेटा एक ही है, ठीक है। लास्ट बेंच सिस्टर प्रॉब्लम हो रहा है, पक्का तीनों ठीक ठाक है, मानवी ऑल वेल, सेकेंड लास्ट बेंच गुड़िया लोग ऑल वेल, पीछे बैठे तीनों भाई बंधु लोग सब ठीक है। बेटा कोई डाउट है, ये हो गया वर्किंग नोट। ये वो बच्चा को क्या तकलीफ हो रहा है, हाँ पेन, तुम तो पेन का व्यापारी हो, पेन खत्म हो गया यार, गंदी बात। तुम लोग किसी को पेन चाहिए तो होलसेल में तिवारी जी से खरीद लेना। मेरे को पता, अरे ना कर कर। ये हो गया, जिसको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया आप लोग P8 में आइए, और जिनको होले होले समझ में आता है हम साथ साथ हैं, मैं सोल्व करूंगा आपके साथ मिलकर।
सबको सीखना है, सबको सीखना है। कोई एक बार में सीखेगा, कोई 3 बार में सीखेगा। प्रेरणा में आया तो सब कुछ सीखेगा, सबको ही सीखेगा, और सभी बच्चे जो पढ़ेंगे वो पास हो जाएंगे। पढ़ना पड़ेगा, ऐसे मत सोच लेना कि प्रेरणा में आया पास, पढ़ना पड़ेगा। बेटा हटाओ इसको, ये फोर्थ पेज भाई हो गया। नेक्स्ट सम ट्राई, कौन सा सम है नेक्स्ट सम? P8। सर एकदम डिटो सेम क्वेश्चन। यस यस बेटा, कैलकुलेट हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। परचेज दिया है 5 लाख, सेल्स दिया है 750, ओपनिंग स्टॉक नील, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस दिया है 1 लाख। मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाता है कि इसी फॉर्मेट में ना फिगर चेंज कर दूं, लिखावट भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये जो अमाउंट का फिगर चेंज हो जाएगा। देखो तो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना दिया है? क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेट दिया है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट रेट नहीं दिया है। मुस्कान रानी, जीएम परसेंटेज तो नहीं दिया है, अपने को निकालना पड़ेगा। यस, चलिए जीएम परसेंटेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, आपका सपोर्ट चाहिए। या टोटल सेल्स वैल्यू कितना होगा बच्चा ग्रुप? टोटल सेल्स वैल्यू कितना होगा? एक तो 7,50,000 पे माल बेचा, और बेचेंगे कितना पे? 1 लाख पे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8,50,000। पीछे बैठे भाई बंधु लोग, ऐसा तो नहीं भीड़ में समझ नहीं आता, हम अकेले पढ़ते थे, हम 5 लोग पढ़ते थे, ऐसा तो नहीं है। उधर समझ में आ रहा है सबको? उधर बैठे भाई लोग, ऑल वेल? पेन मिला आपको? ओके, टोटल सेल्स वैल्यू 850। मानवी ऑल वेल? हाँ, वाह ग्रेट, चॉकलेट नहीं मिलने वाला, इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हो, ग्रेट, डन। तो बहुत अच्छा है। लेस परचेज कितना में किया था? परचेज 5 लाख। टेस्ट में तो जरूर से ये 3 में से एक सम देंगे, गलती करेंगे तो तेरे से तो पहले पूछेंगे। डन बोली थी ना छोड़िया, राइट करना बेटा, प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है। ग्रॉस मार्जिन कितना होएगा? 3,50,000। जीएम परसेंटेज, परसेंटेज कितना प्रॉफिट? 3,50,000 कितना पे बेचेंगे? परसेंटेज जो आया वो ही बोलो। 176। ओके, तो 2 डिजिट्स ले लेंगे, तो लास्ट डिजिट 6 है, 6 छोड़ेंगे, 5 या उससे ऊपर रहता है तो एक बढ़ जाता है, राउंड अप 41.18%। सर हम लोग 41.176 पूरा ले ले तो तुसी तो ग्रेट है, तुसी बेस्ट है। पूरा लेता है वो तो एकदम ग्रेट है, सबसे बेस्ट है। बट लेने का मन नहीं है तो राउंड अप कर देना। बेस्ट क्या है? पूरा लेना। ए बच्चा, बेस्ट है पूरा लेना, और आजकल के बच्चे पूरा लेने नहीं सकेंगे तो फिर आप 2 डिजिट्स चलता है, 2 डिजिट्स पूरा लेना द बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। 41.18 डन हो गया, हो गया। 41.18% ऑफ 1 लाख। देखो तो कितना प्रॉफिट कमाता है यार, 41% कमाता है, ये तो ताजमहल बना देगा 2-4। अरे 41% प्रॉफिट रेट है तो ताजमहल बना देगा 2-4। बोलो 1 लाख का सेलिंग प्राइस 41.18% कितना आया? 41180। कॉस्ट 58820। डन। देखो आपके सीनियर्स जो जुलाई 21 में कोविड पीरियड में एग्जाम दिए होंगे उनको तो 5 में 5 मिला होगा।
डन, ये भी हो गया। आप पीछे बैठे, यस बाबा हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस, मैं हेल्प यू। सेकेंड बेंच पूजा, डन। यस, ग्रीन सिग्नल दो बेटा, आगे बढ़ना है। कहाँ फंस गया तो? हाँ, रेट में ही तो बवाल है, यही तो, इसी में तो तकलीफ है, इसी के पीछे तो मैं भाग रहा हूं तब से। मेरे को पता है कॉमर्स के बच्चों का मैथ्स कैसा होता है, क्योंकि मोर देन 20 ईयर्स यही काम करते आ रहा हूँ। बहुत अच्छा होता तो इंजीनियर नहीं बन जाते क्या? तो मेरे को पूरा विश्वास है हम लोग का मैथ्स कमजोर होता है बहुत बच्चों का, इसलिए मैं मैथ्स आने से एकदम संभल जाता हूँ, क्लास 4-5 बन जाता हूँ। दिस इज डन। देखो ये क्वेश्चन के बारे में कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? P7 याद आ रहा है? अरे P7 देखो, कुछ लिखा होगा अपने मैट पे, आप लोग लिखा है ना? ये देखो P7, Messrs XYZ are in retail business. Following information obtained from their records. क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। सेम क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस मेथड, और बता भी दिया सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से क्या माइनस कर देंगे? ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन के लिए सेल्स चाहिए और परचेज चाहिए, तो परचेज भी बता दिया, गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट। याद है ये चैप्टर का पहले ही पार्ट सिखाए थे, कॉस्ट ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है एंड टैक्सेस, जीएसटी नो आईटीसी होने से प्लस होता है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, सिखा दिया था ना। आइए देखो बेटा, ये सारा सम का एक ही फॉर्मेट है, कहीं कोई चेंज नहीं होगा। ये मैं करता हूं, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना दिया है। क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस देख के बोलो 2,35,000। ग्रॉस मार्जिन देखो तो पेपर में दिया है, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज नहीं दिया है, तो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल सेल्स वैल्यू। टोटल सेल्स वैल्यू क्या है? टोटल सेल्स वैल्यू देखिए, बोलो कैलकुलेशन बोलो, 22,45,500 प्लस 2,35,000 कितना आया टोटल सेल्स वैल्यू? 25 लाख। $24,80,000 ये राइट है। अब देखो परचेज दिया है क्या? परचेज का फिगर रेडीमेड है ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा? बताओ तो फिर से वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट 2 में क्या बनेगा? परचेज। बट ये परचेज का फिगर अपन कैलकुलेट कर लिए थे ना जब आप लोग छोटे थे। देखो कितना निकाले थे परचेज का फिगर? 17,123। अब बताइए सेल्स वैल्यू से परचेज माइनस कीजिए, 6,8,1,3,7,7।
मेरा समझ में नहीं आ रहा। ये परचेज है आपके पास? अरे तो मैट में हमने निकाले थे तो। हाँ वैसे, यस यस यस, अभी तो है ना मैट कॉपी में। हाँ ठीक है, निकालेंगे। निकालना फिर से सिखा दूँ एक बार आपको? मेरे को लग रहा है दुखी आप। पक्का? ठीक है। और इधर सब ठीक है? चलो चलो, जीएम परसेंटेज बताओ, कैलकुलेशन बताओ। ग्रॉस मार्जिन कितना है? 681,377 डिवाइडेड बाई 24,80,500, 27.469। और जाहिर है ना? ठीक है, जाहिर है तो रुको, रोक देते इसको। 27.2 डिजिट्स ले लेते, तो जिसको छोड़ेंगे वो 5 या उससे ऊपर, 5 या उससे ऊपर रहेगा तो एक प्लस हो जाएगा, 4 तक रहेगा तो इग्नोर मारेंगे। 27.4, ठीक है सर। 9 को छोड़ दिए। अकाउंट्स में 11 में पढ़े होंगे मैटेरियलिटी कंसेप्ट, नाम सुनिएगा मैटेरियलिटी कंसेप्ट 11 पे। नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं। मैटेरियलिटी कंसेप्ट में क्या होता है, कुछ माइनर फिगर, छोटा फिगर को छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं मैटेरियलिटी कंसेप्ट। यहाँ पे ट्रू फॉल्स पे आता है। 11 का है, पढ़ाएंगे आपको पूरा। 11 का जर्नल भी पढ़ाएंगे, सिलेबस कंप्लीशन पे सब कुछ पढ़ाएंगे। बट आपको अभी जो पढ़ा रहे वो समझना ठीक से, ठीक है? बोलो बोलो बोलो। सर एक तो फॉर्मेट है, उसी में उतार रहे हो आप जब से पढ़ा रहे हो आज। हाँ बेटा, अब उपाय नहीं, यही तो है। हाँ परसेंट कितना था? इतना देखो, दिमाग गज रही है। 27.47 भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। और 2,35,000, अरे बोलना जो आ रहा है। 500, ओके 0.5, तो इधर एक बढ़ा दो। ये लिख सकते हैं क्या? 64,555। बोलो भाई, ये बेटी कंफ्यूज हो गई डेसिमल में, ठीक है? तो बोल 170,445। फिर से कर पड़े। अरे तू मेरे से बात करना, अरे तू मेरे से बात करो। बोलो क्या है? हाँ तो पॉइंट को खा गए ना हम लोग, राउंड अप कर दिए, ठीक है? राउंड अप। और ये डन। तो बेटा ये सम तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। होमवर्क एक बार तो छापो, आज का इकलौता होमवर्क यही समझाएगा। पहले छापो फिर होमवर्क ले जाओ। ये सम के लिए तो आप लोगों को 10 नंबर चाहिए। परचेज कैलकुलेट करना ही एक बवाल था। इंस्टीट्यूट को चिट्ठी लिखना 10 नंबर देने के लिए। या पहले आप इसे कॉपी करो, फिर होमवर्क में भी रख लेना। ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड हो गया। यस पीयूष बाबा, कुछ सोच समझ में लग गया, कोई डाउट है? और ये आंसर हो गया एवरीवन, ये हो गया। और ये कैलकुलेट कीजिए और वर्किंग नोट खुद कर लेना मैट से देखकर। मैट में लिखा है ना वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। मैट से देखकर कॉपी कर लीजिए।
परचेज का वैल्यू आप लोग को करवाया था, वो कॉपी कर लीजिए। या जीएसटी 8 होगा, नो आईटीसी एग्जम्पशन लेकर अपने किए थे क्लास में। और कोई डाउट है बेटा? मैट पे लिखा हुआ था, मैंने बोला था एक बार मैट में लिखो, बाद में कॉपी में कर लेंगे। डन। परचेज का भी लिख लो। वर्किंग नोट 2, कॉस्ट ऑफ परचेज। सुजय बेटा लिखा कॉस्ट ऑफ परचेज? पक्का लिखा? कोई डाउट है? कॉस्ट ऑफ परचेज वहां से देख के लिख लो। यस, डन हो गया सबका? सेकेंड बेंच डन सबका? पूजा हो गया। तबीयत ठीक नहीं हुआ तुम्हारा? ठीक नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं। और एक एग्जाम्पल में स्पेशल बनाऊंगा जिसमें ओपनिंग स्टॉक भी दिया रहेगा, जो आपके स्टडी मेट पे कवर्ड नहीं है। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड पे क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, उससे क्या माइनस कर देंगे? ग्रॉस मार्जिन। परसेंटेज कभी नहीं दिया रहेगा, आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज के लिए ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल सेल्स वैल्यू, टोटल वैल्यू माइनस टोटल परचेज या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, माइनस करने से ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर रेट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। डेसिमल में आ जाएगा लंबा चौड़ा, तो पूरा ही ले सकते हो, या 2 डिजिट्स डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स में राउंड अप करके कैलकुलेट कर लेना। डन। एक स्पेशल एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। उसके पहले देखिए, इंटर में अभी अभी क्वेश्चन आया था ये ओपनिंग स्टॉक को डालकर। ये देखें, अ ट्रेडर परचेज सर्टेन आर्टिकल्स 85,000, ये भी कराएंगे। ही सोल्ड सम ऑफ द आर्टिकल्स, कुछ सामान बेच दिया 1,05,000 पे। एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट।
कल आपको रेट ऑफ प्रॉफिट पे कैलकुलेशन सिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे दिया है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर सीख रहे हो, ये इंटर में अभी आया था, ये सम भी अभी आप कर लोगे थोड़ा देर में। क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, यही सब कैलकुलेशंस धीरे धीरे आप लोग सीख रहे हो। ये इंटर का स्टडी मैट के क्वेश्चंस है, सी इंटर का। ये देखो परचेज प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी था तो आईटीसी माइनस करते, फ्रेट लाने का खर्चा वगैरह माइनस करते और प्लस करते, तो ये कॉस्ट इन्हीं ऐसे ही जो कंसेप्ट है इसके बड़े बड़े सम्स आ जाते। 13,000 kg केमिकल 90 में परचेज किया इंक्लूडिंग जीएसटी, 5 आईटीसीज एडमिसिबल। एक एक पॉइंट जो आप पढ़ रहे हो, आपका इंटर फाउंडेशन तो हो ही रहा, आपको बोले ना अपना अपना फ्यूचर बना रहे हो, ये सब आने वाले फिर से आपको पढ़ाया जाएगा, कितने कंफर्ट फील करोगे। इसलिए ऐसे कभी कभी लगता है कि फाउंडेशन चैप्टर का नाम से तो लगता है 11-12 का ही है, तो वैसे लगता है कि क्या पढ़े ऐसे पास हो जाएंगे। बट इफ़ यू कम टू एक अच्छा से पढ़ाई लिखाई करने से तो आपको पता लगेगा कि नहीं बहुत डेप्थ है। प्लस फाउंडेशन पढ़ने का मतलब सिर्फ फाउंडेशन पास नहीं करना है, फ्यूचर बनाना है। देखो आपका कैसे इंटर का फ्यूचर बन रहा है। कितने सारे क्वेश्चंस हैं, एबनॉर्मल लॉस है, अभी मैं रिवीजन भी कराऊंगा। 5 आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट में था ना एक एबनॉर्मल लॉस, तो ये एबनॉर्मल लॉस हो गया, उसको कैसे हटाएंगे वो पीएल में लेके जाते हैं, तो ये सब सीखेंगे आप लोग यहाँ पे आकर, इंटर पे आकर जो कंसेप्ट अभी सीख रहे हैं। तो मैं एक ओपनिंग स्टॉक के साथ एग्जाम्पल बनाता हूँ, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड का थ्योरी एक लाइन लिखना होता है ट्रू फॉल्स के लिए, क्वेश्चंस नहीं बनते इसके, इंटर में बनेंगे क्वेश्चंस। और उसके बाद हमारा कॉस्ट फार्मूला खत्म, फिर एक एक लाइन छोड़े थे ना फीफो लीफो पे, वो बड़ा टेक्निकल है, उस पर चर्चा करेंगे। सो देखो बेटा एक एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ, आप लोग भी कर सकते हो चाहे तो, साथ साथ करते हैं मिलजुल कर। होमवर्क एक ही दिया ना आज, क्या होमवर्क दिया? P7 फिर से करने के लिए दिया क्योंकि बहुत एडवांस क्वेश्चन था। ये देखो लिखेंगे एग्जाम्पल, ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट 10,000, परचेज 90,000, लिखेंगे मेरे साथ साथ। ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट 10,000, परचेज 90,000, सेल्स 1,15,000, क्लोजिंग स्टॉक एट सेल्स वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक एट सेल्स वैल्यू 5,000। आराम से देखना है बेटा, आराम से। ये क्वेश्चन कंप्लीटेड। हमें क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक नहीं चाहिए। ओपनिंग स्टॉक के पीछे कभी मत भागना, वो तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली इस साल क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। आप क्लोजिंग स्टॉक का इस साल कैलकुलेट करो, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ओके, अपने को क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट में चाहिए, कौन सा प्राइस पे दिया है? देखो तो कौन सा प्राइस पे दिया है? सेलिंग प्राइस पे। कितना दिया है? क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस कितना पे दिया है? यस 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 यस, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस 5,000, बट हमें तो कॉस्ट में चाहिए, तो क्या करेंगे? ग्रॉस मार्जिन कितना परसेंटेज दिया है? नहीं दिया है, तो कैलकुलेट करेंगे। अब देखो टोटल सेल्स वैल्यू, टोटल सेल्स वैल्यू, टोटल सेल्स वैल्यू
टोटल सेल्स वैल्यू, कुछ माल बेच दिया और कुछ बेचेंगे, टोटल सेल्स वैल्यू 1,20,000। और कितने रुपए का माल था देखो तो, ओपनिंग स्टॉक 10,000 का था और 90,000 खरीद के लाए। सो ओपनिंग स्टॉक पहले से 10,000 का था और खरीद के लाए। अगर मैं बोलूं बेटा आपकी दुकान में कितने रुपए का माल है बेचने के लिए, कितने रुपए का माल है बेचने के लिए, कितने कॉस्ट का माल है बेचने के लिए, तो क्या बोलोगे सर? 10,000 प्लस 90,000, तो कितना बेटा? 1 लाख। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। 10,000 का माल क्या डिस्प्ले के लिए रखे ना बेचने के लिए, और 90,000 का खरीदे वो भी किसके लिए? बेचने। तो 1 लाख का माल है, कुछ बेच दिए, कुछ बेचेंगे, सब मिला के कितना मिलेगा? 1,20,000। डन। तो लेस एक नया टर्म मिलने जा रहा है आप लोगों को, कल इस पे एमसीक्यूज वगैरह करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना है बताना? 10,000 प्लस 90,000। सर हमारी दुकान में जो टोटल माल है उसका कॉस्ट है 1 लाख और उसको बेचकर हमें मिलेगा 1,20,000। तो ग्रॉस मार्जिन 20,000, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज 20,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100, 16.66666666 तो इसको क्या ले लेंगे? 16.67%। ओपनिंग स्टॉक के साथ कर रहे हैं हम लोग, तो ग्रॉस मार्जिन क्या ले लेंगे? 16.67% ऑफ 5,000 कितना आएगा? 5,000 इंटू 16.67 डिवाइडेड बाई 100 कितना आया? 833.3333। और तो राउंड अप करो, 834 लिख दो, 4166। डन डन। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन लिख लिया था आप लोगों ने, आंसर कर लो। इसमें क्या आ गया? इस क्वेश्चन में क्या नया पॉइंट आ गया? ओपनिंग स्टॉक। लिखो। गुड़िया कर लिया तुमने? वाह ग्रेट, कर लिया तुम लोग, उस्ताद लोग, बहुत अच्छा। इसमें से एक क्वेश्चन मैं जरूर से टेस्ट में डालता हूं, आप लोग अच्छा से पढ़ के रखना, अच्छा लगेगा आप लोग करेक्ट करोगे तो, क्योंकि एक क्लास, पूरा एक क्लास 1.5 आवर सिर्फ एक ही टॉपिक पे जब टीचर मेहनत करता है और बच्चे राइट करते हैं तो उनको रिटर्न मिलता है, बोले हाँ मेहनत रंग लाया। बहुत टेक्निकल है, देखना जब मैं कॉपी चेक करके बताऊंगा। अगर आप लोग 70 स्टूडेंट्स टेस्ट दोगे, 70 बच्चा है आपके बैच में, उसमें से 20-30 बच्चा ही, 50% से कम बच्चा ही राइट करेगा ये सब, ये एक्सपीरियंस है मेरा, तो आप लोग ध्यान देना। अब इस बैच का हम लोग एडमिशन बंद करने वाले हैं, क्योंकि 70 से ज़्यादा बच्चा पढ़ाएंगे ना तो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, एक एक बच्चा के पीछे सबका साथ सबका विकास। तो 1-2 शायद सीट खाली है, हम लोग एडमिशन क्लोज करेंगे। नेक्स्ट बैच शायद जून 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, जून 1। आपकी कोई बहुत क्लोज अच्छा स्टूडेंट अगर पेंडिंग है, लेना चाहते हैं प्रेरणा में, तो इसी बैच में आने के लिए उनको बोल देना 1-2 ही सीट खाली है, ले लें। अदरवाइज जब 12 का रिजल्ट आता है ना, पूरे नॉर्थ ईस्ट से बच्चे गुवाहाटी में आते हैं,
इससे बड़ा बैच उसमें बनता है। इधर अगर 70 है तो उधर 90 80 हो जाता है, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आते हैं और आप लोग ही सबको रेफर कर देते इधर ही आते हैं। बट वो बैच खत्म होगा अक्टूबर में और उनको पढ़ने का टाइम थोड़ा कम मिलता है, बट लेट स्टार्ट करेंगे तो लेट ही तो खत्म होगा ना। ये बैच अच्छा है, जुलाई में खत्म हो जाएगा। अगर सितंबर में एग्जाम होगा तो जुलाई के पहले ही खत्म हो जाएगा। तो आप लोग के फ्रेंड्स होंगे, कोई वेट कर रहे होंगे तो बता देना, 1-2 दिन पे ही जैसे वो सीट खत्म, फिर जून तक वेट करना पड़ेगा। कितना समय वेस्ट हो जाएगा अप्रैल में, और अप्रैल में तक कहाँ चले जाएंगे आप लोग तो। और आप लोग के लिए अच्छा है, कोई चैप्टर मिस हो जाएगा तो उस बैच में आके कर सकते हैं, बट उस बैच में शिफ्टिंग अलाउड नहीं है आप लोगों को। कभी कोई चैप्टर मिस हो जाए तो बैच 2 में आके कर सकते हैं, बट बैच 2 का स्टूडेंट आप लोग को बनना अलाउड नहीं होगा। दिस इज ओके। अभी तक इन्वेंट्री में मेरे लिए टफेस्ट टाइम था, इसलिए रिवीजन करो बेटा। आप लोग के लिए कंफर्ट है ना? मैं बहुत कोशिश किया रटा देने के लिए। क्या था बेटा? क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस दिया रहेगा तो कैसे कॉस्ट बनाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस से ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज माइनस करेंगे। वो तो दिए ही नहीं रहेगा। कैसे ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेशन करने का तरीका है, टोटल सेल्स वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। टोटल सेल्स वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेल प्राइस। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। जो आपका स्टडी मेट है उसमें ओपनिंग स्टॉक तो दिया ही नहीं है, वो टफ हो जाता है, तो ओनली परचेज। तो ग्रॉस मार्जिन जीएम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा? ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स वैल्यू। यस, वेरी गुड। अब कॉस्ट फॉर्मूला में एक कॉस्ट मेथड था जहां कॉस्ट देखते हैं। कोई डाउट है क्या बेटा? लिखा ही नहीं अभी तक? अरे क्या कर रहा है तुम लोग? कहाँ ढूंढूं अब? यस, कॉस्ट फॉर्मूला में नॉन कॉस्ट मेथड में और एक मेथड है ना, क्या बेटा? स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसकी कोई पढ़ाई नहीं है, कोई सम्स नहीं है। क्या होता है मैं बताता हूँ। आप लोग हमारे पास पढ़ने आते हो, सर बैच कब खत्म होगा? तो बैच तो उस दिन खत्म होगा जिस दिन, मैं तो उसी दिन बता पाऊंगा जिस दिन बैच खत्म होगा। बट मुस्कान तो पहले पूछती है सर बैच कब खत्म करेंगे, तो मेरे को क्या पता कब खत्म होगा। बट फिर भी हम बोलते हैं ना कि जुलाई में, बोला ना फिर जुलाई में। तो जुलाई में कैसे बोले? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर जो आपके पास नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं बोल दिया कि बेटा तेरा जुलाई में सिलेबस खत्म होगा। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। आप पूछेंगे सर रिजल्ट कैसा होता है इंडिया का? बेटा आगे का क्या होगा पता नहीं, बट ऐसे ओवरऑल रिजल्ट 25 to 30% के आजू बाजू होता है। तो सर हमारे बैच में इंडिया का रिजल्ट क्या होगा? तो भी हम यही सोचेंगे 25 to 30%। फिर आप पूछेंगे सर प्रेरणा का रिजल्ट क्या होगा? वो तो आप एग्जाम दोगे उसके बाद पता चलेगा ना। तो बट इतने साल से पढ़ा रहे, मोर देन 20 ईयर्स। आप लोग जब इस धरती पे है उसके पहले से पढ़ा रहा हूँ सर। ओके, तो अच्छा बैच रहेगा आपके तरह तो अप्रोक्सीमेटली 60% रिजल्ट हो जाता है। आपके तरह क्वालिटी स्टूडेंट रहेगा 60% रिजल्ट होता है। इंडिया का जो रिजल्ट होगा एवरेज, उसका डबल रिजल्ट होता है, डबल। तो आगे क्या होगा? वो आपकी मेहनत, उससे आगे अच्छा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में बेटा इसका हम लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल देंगे इसका कॉस्ट है 10। तो क्या हो गया? 10, बस खत्म। ये आप इस लेवल पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा। इसलिए बस मेथड का नाम लिख के छोड़ देना है। कोई थ्योरी व्योरी आने वाला नहीं है, कोई प्रैक्टिकल इसका नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड,
हेडिंग दे दिया बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ये कॉस्ट फॉर्मूला का लास्ट पॉइंट है। रिटेल कौन सा नंबर था? 6, लास्ट है 7। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, इन दिस मेथड इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। In this method, inventory is valued at standard cost. Inventory is valued at standard cost. चलिए अब हम लोग रिवाइज करते हैं। बहुत दिन से कॉस्ट फॉर्मूला पे ही थे। सबसे पहला नोट, आप लोग बीआरएस का ऑडियो सुनते हो कभी कभी? अरे सुनते रहना, भूलोगे नहीं। इन्वेंट्री का भी मिल जाएगा सिलेबस चैप्टर खत्म होने से। सुनो, इन्वेंट्री में क्या क्या कौन सा एज डील करता है? कौन सा एज? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील्स विथ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। देन देखने का जरूरत नहीं है, मेरे को याद है, आप लोग सुन सुन के बोलते रहना। एज 2, इन्वेंट्री में 3 आइटम मेनली आते हैं। क्या क्या 3 आइटम? फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल्स के साथ कंज्यूमेबल्स, स्टोर स्पेयर्स, लूज टूल्स। स्टोर स्पेयर्स के बारे में कुछ कहानी बताया गया था, जो जहां तहां यहाँ वहां सारे जहां यूज होता मेरे यार, तो उसे कहते इन्वेंट्री। और कोई स्पेसिफिक है, इरेगुलरली यूज है, तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोफेशन के लिए। 4 रीजन है: डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, फाइनेंशियल पोजीशन, liquidity position, statutory compliances, closing stock overvalued, current year profit ज़्यादा, next year profit कम, sorry next year कुछ गलत, है कुछ गम, ओके सॉरी। और एक था ना इसके साथ, क्लोजिंग स्टॉक अंडरवैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक अंडरवैल्यूड होने से करंट ईयर प्रॉफिट कम, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट ज्यादा। एज 2 कहता है इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी तो हमेशा हायर रहता है, तभी तो आप ट्यूशन फी देते हो, आईफोन खरीदते हो, ओके आई मीन फोन खरीदते हो। तो एनआरवी वाला चक्कर एक ही जगह मिलेगा, जब वो डैमेज गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स, खराब सामान, अदरवाइज कॉस्ट इज ऑलवेज हायर। और कंपैरिजन आईसी के पूरे दुकान का कॉस्ट, पूरे दुकान का एनआरवी नहीं, आइटम वाइज आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, नॉट दुकान वाइज, ठीक है, आइटम वाइज देखना है। एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनआरवी डब्ल्यूआईपी का अलग तरीका है, रॉ मटेरियल का अलग तरीका है, बिकॉज ये सब फाइनल में सीखना है। प्रोडक्ट का आपको सीखना है एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल्स, सेलिंग कमीशन। शायद आपको सौभाग्य नहीं मिलेगा इंटरमीडिएट पे एनआरवी के लिए, आप इसे भूल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में 3 आइटम्स आते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज, कन्वर्शन कॉस्ट और अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज बहुत बड़ा था, आज भी सब में मिला, परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज, टैक्सेस प्लस परचेज रिलेटेड और खर्चा, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कमीशन, हाँ फ्रेट वगैरह। कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, आईटीसी मिलने से कॉस्ट में प्लस नहीं होगा। कन्वर्शन कॉस्ट, मटेरियल को प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का खर्चा। ओवर इट टर्म पहले मिला था आप लोग को? हाँ मिला था, 11, 12, 9, 10 इधर मिला ना, थोड़ा बाउंसर है। फैक्ट्री ओवरहेड। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक ही एग्जाम्पल है, सुजय बेटा वाला रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, या सुजय के लिए स्पेशल चेयर लेकर आएंगे और इस सुजय बैठेगा और कोई नहीं, तो उसका खर्चा सुजय से चार्ज करेगी उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
और अदर कॉस्ट में तो एक ही एग्जांपल है, फर्नीचर तो मैं मैंगो पीपल के लिए बनाता हूँ, आम जनता के लिए। तुषार बेटा बोलता है कि मेरा फोटो चिपका दे, फोटो बना दे, तो वो कॉस्ट क्या हो जाएगा? अदर कॉस्ट। डन। और कॉस्ट में 5 आइटम्स नहीं आएंगे, कॉस्ट में 5 आइटम्स नहीं आएंगे। ऑफिस का, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, स्टोरेज, एबनॉर्मल लॉस। और कभी आप जहाज बनाओगे, बड़े बड़े एसेट्स बनाओगे, बनाने में 1 साल लग जाता है, तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोलता है इंटरेस्ट आएगा, बट वो इंटर में आएगा, अभी टिंग 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 नहीं चाहिए। और स्टोरेज कॉस्ट बेटा, दारू जितना पुराना नशा उतना मजा, तो स्टोरेज प्रोडक्शन प्रोसेस का एक पार्ट है, तो स्टोरेज कॉस्ट आएगा, वो भी आपके फाउंडेशन लेवल पे नहीं आएगा, इंटर में आएगा, तो स्टोरेज कॉस्ट नहीं आएगा। बेटा इन्वेंट्री तो फाइनल हो गया, कॉस्ट पे ही वैल्यू होता है, कॉस्ट पे ही वैल्यू होता है इन्वेंट्री। बट कॉस्ट तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, इसको 50 रुपीज में खरीदा, यही बच गया तो वैल्यू क्या हो गया? 50। बट पॉसिबल नहीं होता, ऐसा सामान रोज खरीदते रोज बेचते पता नहीं चलता है, तो फीफो लीफो, वेटेड और सिंपल। फीफो में 2 मंत्र क्या बताए? पहले आएगा पहले जाएगा, वो नहीं चाहिए, जो बच जाएगा वो नया वाला। लीफो नॉट परमिटेड, फिर भी सीखना है। इसमें क्या है? जो बाद में आया वो पहले जाएगा, जाने वाला को नहीं सीखना है। जो बच गया ओल्डेस्ट, इशू नया से, स्टॉक ओल्डेस्ट से। वेटेड एवरेज रेट थोड़ा सा बड़ा था, वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट करेंगे कैसे? टोटल कॉस्ट बाई टोटल क्वांटिटी, इसी पे वैल्यू करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, इसी पे वैल्यू करेंगे इशू। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, समेशन ऑफ प्राइसेस बाई नंबर ऑफ प्राइसेस। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड का पढ़ाई नहीं है, और रिटेल मेथड तो आपका दिमाग खाए। कैसे होगा रिटेल मेथड? क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस लेस ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन नहीं देगा, टोटल सेल्स वैल्यू माइनस टोटल परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट। जीएम रेट कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट बाई टोटल सेल्स इनटू 100। दैट्स इट। यस, टेक्निकल चैप्टर है भाई, इसलिए बड़ा टाइम भी लग रहा है। आज हम लोग कितना क्लास हो गया? 6, और 4 क्लास चाहिए इतने। इसके बाद व्हील्स और डेप्रिसिएशन पढ़ाएंगे, टाइम नहीं लगता है। अरे सुनो ना, होमवर्क लो, एक होमवर्क दिया ना आज, ना मजा वाला होमवर्क दिया, एमसीक्यूज देने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। $14 ले लो, 15 ले लो, ले लिया एमसीक्यू, 14 15 ले लिया। ओह, एमसीक्यूज का 1 ले लो, रीड करना, हाँ लास्ट डे पूरा होमवर्क देंगे। 2 ले लो, 4 ले लो, 5 रीड करना, जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन होमवर्क दे देंगे लिखने के लिए। 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, 14 ले लो, ओए स्टॉक इज वैल्यूड कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। ऐसे फेंकने से थोड़ी ना होगा, ऐसा क्वेश्चन भी आता है 2 मार्क्स का। फॉल्स लिखोगे तो कितना मार्क्स मिलेगा? 2 में 0.5, और विथ लॉजिक डाल दोगे तो 1.5, और फॉल्स लिखने के लिए 0.5
और रीजन लिखने के लिए 1.5। तो ट्रू फॉल्स में ट्रू फॉल्स लिखते समय रीजन अच्छा से लिखना है आपको। दैट्स इट, आज का सुहाना सफर यहीं समाप्त हुआ।